हेलो नमस्कार साथियों, मैं रतन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं फिर एक बार रतन कोचिंग 2.0 में। तो आज का जो है ये जो वीडियो है ज्योग्राफी का जो है सब्जेक्ट से, ज्योग्राफी का जो है सब्जेक्ट है, इसमें जो है एग्ज़ाम जो है वनडे एग्ज़ाम यानी जो है बीपीएससी जो TR 3.0 या 4 जो है 4.0 होने वाला है। उसके बाद दौरोगा, उसके बाद जो बीपीएससी 70 जो होने वाला है, उसके लिए जो है यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग नए हैं तो वीडियो को आप लोग जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो जो है आप सबके पास पहुँचे। और जो है वीडियो को ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिए, और जो आप लोग जो है कमेंट भी जो है आप लोग कीजिए। उसके बाद जो है अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का। तो पहला सवाल है, जितना भी क्वेश्चन अभी हम बताएंगे टोटल जो है प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ टोटल क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन जो है इसमें बीपीएससी में दौरोगा में जो है के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। टोटल क्वेश्चन जो है प्रीवियस है, टोटल पूछा हुआ है, इसलिए जो है आप सबके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना परसेंट होता है? 2.4%। कितना है? भारत का जो क्षेत्रफल है संसार के क्षेत्रफल का 2.4% होता है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का जनसंख्या कितना होता है? 17% होता है, यानी 17.5% कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्यम समय GMT में अंतर जो होता है कितना घंटा होता है? ये जो घंटा होता है 5.5 घंटा का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हुंडू प्रपात जो है किस नदी पर है? हुंडू प्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी। कौन सा नदी? स्वर्ण रेखा नदी। ये जो स्वर्ण रेखा नदी जो है कहाँ पर है? स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पर है? क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ है? तो एक जो है स्वर्ण रेखा नदी एक झारखंड में है भी है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च चोटी जो है कौन सा है? भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो गॉडविन ऑस्टिन। क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। इसका ऊंचाई पूछ लेगा, कितना होगा? 8611 मीटर। कितना होगा? 8611 मीटर। या गॉडविन ऑस्टिन को हम लोग K2 के भी नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग से हुआ है? शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण है किस युग से हुआ है? तो युग था सेनोजोइक युग। कौन सा युग था? सेनोजोइक युग था। ये क्वेश्चन जो है टोटल प्रीवियस से है, तो काफ़ी मेहनत करना पड़ा है इसको नोट्स को तैयार करने में। तो आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोग शेयर कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण किसमें हुआ है? जो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का जो निर्माण हुआ है किसमें हुआ है? तो सेनोजोइक महाकल्प से। किससे हुआ है? सेनोजोइक महाकल्प से हुआ है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्या है? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार जो है एक क्या है? अग्र गंभीर है। क्या है? छोटा नागपुर पठार क्या है? एक अग्र गंभीर है। अगला क्वेश्चन है क्या? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में? क्वेश्चन जो है टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ है गारो, खासी, जयंतिया? तो मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में। अगला क्वेश्चन क्या है? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी जो घाट है उसको क्या कहते हैं? उसको सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सह्याद्री के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप
टापू जो है भारत के किस भाग में अवस्थित है? तो लक्षद्वीप टापू जो भारत के किस भाग में अवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिम में। कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में। अगला क्वेश्चन क्या है? लक्षद्वीप किस द्वीपों का समूह है? लक्षद्वीप किस द्वीपों का समूह है? तो ये अरब सागर का है। किसका है? अरब सागर समूह का। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप किसका है? लक्षद्वीप का अधिकांश द्वीप जो है किसका है? तो प्रवाल उत्पत्ति है। क्या है? प्रवाल उत्पत्ति है। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? जो लक्षद्वीप है इसमें कितने द्वीप हैं? तो इसमें टोटल 36 द्वीप है। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदर्भ। क्या है? विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है। यह भारत में कहाँ है? विदर्भ कहाँ है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। विदर्भ कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सर्वाधिक वन है? सर्वाधिक वन वाला जो राज्य है कौन है? तो पहला स्थान में होता है एमपी या मध्य प्रदेश है। दूसरा स्थान में होता है अरुणाचल प्रदेश एपी। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। उसके बाद उड़ीसा आता है। उसके बाद महाराष्ट्र आता है। ऐसा सवाल नहीं जो है अब जो है इस तरह सवाल नहीं आएगा कि किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पे वन है। मध्य प्रदेश पूछ लेगा इसमें कि जो है सेकंड स्थान वन की दृष्टि से किस राज्य का है, तीसरा स्थान वन की दृष्टि से किस राज्य का है, मतलब सर्वाधिक वन किस राज्य में, तीसरा स्थान, दूसरा स्थान, चौथा स्थान, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग जो है टोटल राज्य को जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है किस पहाड़ी पर? तो यह पहाड़ी था नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ी पर जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीलगिरी पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? जो नीलगिरी पहाड़ी जो है किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन। क्या कहा जाता है? ब्लू माउंटेन के नाम से जो है नीलगिरी पहाड़ी को जाना जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नीलगिरी पहाड़ी जो है, नीलगिरी पहाड़ी की ऊंची चोटी का नाम क्या है? नीलगिरी पहाड़ी की जो है ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो डोडा बेटा। क्या है? डोडा बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो क्या है? अनायमुडी। अनायमुडी को जो है अन्नामलाई के भी नाम से जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर क्या है? दक्षिण भारत का जो है सर्वोच्च शिखर क्या है? दूसरा। पहला स्थान क्या था? अनायमुड़ी का था। उसके बाद दूसरा क्या था? डोडा बेटा का। अगला क्वेश्चन क्या है? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियों कौन सी है? जो कन्याकुमारी जो है उससे जो सटा हुआ पहाड़ी का जो है नाम क्या है? तो पहाड़ी का नाम है कार्डेमम की पहाड़ी। ये जो कार्डेमम की पहाड़ी जो है किस लिए प्रसिद्ध है? कार्डेमम की पहाड़ी जो है इलायची के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ क्या होता है? इलायची होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत के 3 बड़ा राज्य जो है कौन कौन सा है? तो पहला स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है राजस्थान। दूसरा नंबर पर है मध्य प्रदेश एमपी। तीसरा स्थान पर कौन आता है? महाराष्ट्र आता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? भारत में जो जनसंख्या के अनुसार जो है तीसरा और क्षेत्रफल में जो है 12वां राज्य कौन सा है? बिहार है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में किस भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः संकेतित है यानी अवस्थित है? कहाँ है? तो दक्षिण भारत में। कहाँ है? दक्षिण भारत में। अगला है भील जाति।
क्वेश्चन आएगा कि भील जाति जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है पाया जाता है, यानी जो रहता है। तो भील जाति जो है गुजरात में रहता है, कर्नाटक में जो है, उसके बाद MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा इत्यादि जो है आसपास जो है राज्य में पाया जाता है। तो मुख्यतः जो है यही सब राज्य है जो भील जनजाति जो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गद्दी जनजाति। जो गद्दी एक जनजाति है ये जो है किस राज्य में है? तो गद्दी जनजाति जो निवास करता है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, याद रखना है। उसके बाद अगला जनजाति है कोटा। क्या है? कोटा जनजाति। कोटा जनजाति जो है भारत के जो किस क्षेत्र में जो पाया जाता है, यह तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु में रहता है। और टोडा जनजाति, ये बराबर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, टोडा जनजाति जो है किस राज्य में है? तो यह भी है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन क्या है? अलकनंदा एवं भागीरथी नदी कहाँ जो मिलकर गंगा नदी बनाती है? अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है कहाँ मिलकर जो है गंगा नदी बनाती है? तो यह कहाँ? देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग में। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। क्या है? भारत में यरलुंग जंगबो नदी जो है किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग जंबो नदी जो है भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा गया? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को बंगाल में क्या कहा गया था? तो ये इसको यमुना के नाम से जाना जाता है। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? टोटल क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है BPSC में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो तेल नदी को किसकी सहायक नदी कहा जाता है? तो यह महानदी का जो है सहायक नदी है तेल नदी। अगला क्वेश्चन क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन है? जो बंगाल की खाड़ी में जो है गिरने वाली जो है प्रमुख नदी जो है कौन सी है? तो गंगा नदी भी जो है कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र आ गया, गोदावरी भी गिरती है, महानदी, उसके बाद कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा नदी, ये सब नदी जो है कहाँ गिरती है? बंगाल में जो है गिरने वाली जो है नदी है बंगाल के खाड़ी में। अगला क्वेश्चन क्या है कि बराकर नदी की सहायक नदी कौन सा है? बराकर नदी की सहायक नदी क्या है? तो यह दामोदर नदी होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सोन एवं गंगा नदी का जो संगम यानी मिलन जो है बिहार के जो है किस जिले में है? सोन और जो गंगा का जो मिलन होता है, संगम जो है बिहार के किस जिले में? तो है कहाँ? पटना जिले में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो है सबसे कम वर्षा क्षेत्र कहाँ है? सबसे कम वर्षा जो होता है भारत में कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? लेह में होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में जो वर्षा होता है सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है कितना % होता है? 75% यानी 75% जो है वर्षा होता है। धूम मट्टी क्या है? धूम मट्टी जो होता है कौन सा कण जो इसमें मिलता है? धूम मट्टी में जो है मिट्टी जो होता है उसमें कौन सा मन में जो कण मिलता है? सभी प्रकार कण। ऐसा इसमें मिट्टी है जो सभी प्रकार का इसमें जो कण पाया जाता है किस कौन मिट्टी में? धूम मट्टी में। अगला क्वेश्चन क्या है कि पौधों की सबसे अधिक पानी जो है किस मिट्टी में से मिलता है? यानी जो है पौधों को जो है सबसे अधिक पानी जो है किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक जो है पानी मिलता है इसी में पौधों को।
कौन मिट्टी से? चिकनी मिट्टी से। अगला क्वेश्चन क्या है? इंद्रधनुष से क्रांति, इंद्रधनुष का जो क्रांति हुआ था उससे कौन कौन सा संबंध है? किससे किससे संबंध होता है इंद्रधनुष का? तो हरित क्रांति 1966-67 में हुआ था। श्वेत क्रांति, इसको दुग्ध उत्पादन से संबंध है, श्वेत क्रांति भी कहा जाता है इसको। अगला नीली क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति और सुनहरी क्रांति, और भूरी क्रांति और रजत क्रांति आदि ये सब है। इतना जो है इंद्रधनुष या क्रांति से संबंध है। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से इंद्रधनुष या क्रांति से संबंध कौन कौन सा है? तो ये सबको जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन है काली क्रांति। क्या है काली क्रांति का संबंध? जो है काली क्रांति का संबंध किससे है? तो कच्चा तेल उत्पादन से। चलते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? चीनी का कटोरा। क्या है? चीनी का कटोरा जो है किस राज्य को कहा जाता है? चीनी का जो कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? यानी चीनी का जो है बनता किससे है? गन्ना से। यानी सर्वाधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। चीनी का कटोरा किसको? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य क्रम में के अनुसार कौन है? यानी जो सर्वाधिक गन्ना जो उत्पादन होता है सर्वाधिक किस किस राज्य में होता है? तो चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। यानी चीनी गन्ना से पाया जाता है, यानी जो है सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद गुजरात, उसके बाद आ जाएगा तमिलनाडु, उसके बाद बिहार आएगा, हरियाणा, पंजाब। ये सब जगह में जो है गन्ना का जो है उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बेलाडीला। क्या है? बेलाडीला जो है किस खनन के लिए होता है? बेलाडीला जो है किस खनिज के लिए जो है? ये तो हेमाटाइट, यानी हेमाटाइट किसका अयस्क होता है? लोहा का अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भूमिगत कोयला। भूमिगत जो है कोयले का दहन जो है किस राज्य में होता है? भूमिगत जो कोयला का दहन किस राज्य में होता है? तो कोयला तो पता ही है कहाँ होता है? झारखंड में है। उसके बाद क्या है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाएगा? कोयला ही पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? सबसे पुराना जो तेल का भंडार था कहाँ है? यानी सबसे पहला जो स्थापना हुआ था तेल का, तो दिग्बोई आसाम में। दिग्बोई जो पहला जो तेल का भंडार था दिग्बोई में स्थापना कब हुआ था? जो है 1901 में हुआ था इसका। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? जो भारत में सर्वप्रथम जो है तेल का जो है संकट जो हुआ था, कब हुआ था तेल का संकट? तो 1970 में हुआ था और 1980 में हुआ था तेल का जो संकट हुआ था सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादित राज्य। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन जो है राज्य है कौन सा है? तो कर्नाटक है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है और क्या है? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है, केसर के जो उत्पादन होता है भारत में किस राज्य में होता है? एकमात्र राज्य है वो क्या है? जम्मू कश्मीर में होता है। अगला क्वेश्चन है टिस्को संयंत्र। टिस्को संयंत्र जो है किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को जो है कहाँ स्थित है नज़दीक में? तो टाटानगर। टिस्को का स्थापना कब हुआ था? 1907 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार का जो डालमिया नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो सीमेंट के लिए। किसके लिए? सीमेंट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन क्या है? खेतड़ी। क्या है? खेतड़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? काफी बीबीआई क्वेश्चन है ये वाला। खेतड़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। टोटल क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का है, टोटल पूछा हुआ एग्जाम में है। तो अगला क्वेश्चन खेतड़ी जो है कहाँ पड़ता है? यह राजस्थान में है। जिला अगर पूछ लेगा तो कौन सा जिला है? झुंझुनू। कौन सा जिला है? झुंझुनू जिला में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज में जो है जो यह राजमार्ग है इसमें कौन कौन सा जो है
इसमें शहर जो आता है स्वर्णिम चतुर्भुज पूछेगा, निम्नलिखित में स्वर्णिम चतुर्भुज में जो है कौन सा जो है शहर आता है। तो इसका जो स्थापना हुआ था स्वर्णिम चतुर्भुज में 2001 से प्रारंभ हुआ था। पर इसमें दिल्ली आएगा, मुंबई आएगा, चेन्नई आएगा और कौन सा आएगा, कोलकाता आ जाएगा। अगला सवाल क्या है, कुरियर क्या है, कुरियर सेवा। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ जो है कब किया था। तो कब किया था, 1986 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन होगा क्या कि पाठ क्या है, पाठ अंचल पोस्ट पाठ रीजन अवस्थित कहाँ है। पाट अंचल जो है कहाँ है, छोटा नागपुर प्रदेश में यानी झारखंड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, झुमटी क्या है, झुमटी तेलैया किस राज्य में है। झुमटी तेलैया किस राज्य में है, तो ये किस राज्य में है, झारखंड में है। अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। कितना से घिरा हुआ है, 7 से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गद्दी लोक निवासी जो है कहाँ है, अभी उधर आया था। गद्दी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बोडो निवासी किस पहाड़ी पर स्थित। बोडो जो है कहाँ है, तो ये गारो पहाड़ी में, कहाँ है, गारो पहाड़ी में है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि के सतह के नीचे लगभग कितना होता है, तो 6000 मीटर होता है। अगला क्या क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सा है, तो वाह नदी में गंगा, गोदावरी, नर्मदा और महानदी है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर। क्वेश्चन आएगा कि गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कानपुर है, पटना, वाराणसी, इलाहाबाद को हम लोग प्रयागराज से भी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, ब्रह्मपुत्र नदी क्या है। ब्रह्मपुत्र नदी सतलज और सिंधु नदी का उद्गम जो है स्थान कहाँ है। ये ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान कहाँ है, मानसरोवर जिले। कहाँ है, मानसरोवर जिले। कहाँ है, मानसरोवर झील। ठीक है। सतलज नदी जो है राकसताल के निकट है और ब्रह्मपुत्र चेमा यंगदुम हिमनद। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानस नदी किस नदी का उपनदी है। मानस नदी जो है किस नदी का उपनदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का है। अगला क्वेश्चन को है, कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुरा के मध्य भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। मध्य एवं सतपुरा के मध्य भ्रंश द्रोणी से होता है, तो नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर यानी वेस्ट वार्ड प्रवाहित होने वाली नदी है। नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। अगला क्वेश्चन क्या है, कावेरी नदी कौन सा राज्य से होकर बहती है। कावेरी नदी कौन सा राज्य से होकर बहती है, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, अमरकंटक है। अगला क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम स्थान। महानदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो धमतरी के सिहावा पहाड़ी। धमतरी के सिहावा पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ निकलती है। दामोदर नदी कहाँ निकलती है, तो छोटा नागपुर से में निकलती है। अगला क्वेश्चन को जो है देखेंगे, नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन वाली जो है नदी कौन सी, यानी सर्वाधिक जो है अपना नदी को जब परिवर्तन करता है अपना पथ मतलब रास्ता को, तो कौन है, तो ये कोसी नदी है। तो आप लोग जो है वीडियो को अपना फ्रेंड को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोग शेयर कीजिएगा
और नए हैं तो आप लोग बेल आइकन को दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाले वीडियो जो आप सबको जो है पहले पहुँचे। तो आप लोग जो है, और जो है वीडियो को आप लोग को जो है कैसा लग रहा है, आप लोग जो है वीडियो को कमेंट करते रहिए, और जो है ताकि आप सबको जो है वीडियो में ही जो है याद हो जाएगा। तो आप चलते हैं अगला क्वेश्चन, और आप लोग जो है ज़्यादा जो है आप लोग सपोर्ट बनाए रहें, ठीक है। तो अब जो है वीडियो का अब जो है अब लास्ट सवाल ही जो आसपास आने वाला है, इसलिए आप लोग जो है ज़रा जो आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को। तो कावेरी नदी कौन सा राज्य से होकर बहती है? कावेरी नदी जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है सोन नदी, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? अमरकंटक है। अगला क्वेश्चन है महानदी का उद्गम स्थान धर्मंतरी के सिवा, यहाँ तक हो चुका था। अगला है कि ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था, ठीक है। तो रिपीट हम कर दिए। तो लास्ट क्वेश्चन है क्या, इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि दामोदर, कोयल, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती हैं? इस वीडियो का आखिरी सवाल है। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से होकर निकलती हैं? तो क्या है, छोटा नागपुर से। तो वीडियो को आप लोग ज़रा शेयर कर दिए होंगे। तो आप लोग आज के लिए बस इतना ही।